हेलो क्रिएटिव माइंड्स। क्रिएटिव स्किल्स सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। आज हम एनिमेट सीसी में मास्किंग का यूज़ करके अर्थ रोटेशन हम करने वाले हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये ट्यूट बहुत पसंद आएगा। बहुत आसान सा ट्यूट है। सबसे एंड में ट्यूटोरियल के टिप के लिए ज़रूर एंड तक वीडियो देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू में मैं ये इमेज फाइल लेता हूँ, सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। पीछे के अंतरिक्ष के लिए ये इमेज ले लेते हैं और फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमारे पास दो इमेजेस है। अब मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ, सिलेक्ट ऑल। ये बिटमैप कहलाता है, तो उसको हम सिंबल करते हैं। अब सिंबल के अंदर डबल क्लिक करके जाता हूँ। मैं सिंबल के अंदर हूँ और हमारे पास दो इमेजेस है। अब मैं कंट्रोल ए ये दबा के कंट्रोल शिफ्ट डी, तो उसने डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया। अब ऊपर की इमेज मैं नीचे ले रहा हूँ। तो हमारे पास अर्थ की लेयर है और एक स्पेस की बैकग्राउंड है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके उसमें बिठा देता हूँ। अब हमारे पास ये दोनों भी इमेजेस की जो बिटमैप कहलाते हैं, एक तो अर्थ की इमेज है और एक स्पेस की बैकग्राउंड है। तो नीचे की बैकग्राउंड जो है उसको हम लॉक कर देते हैं। अभी इसका काम हो गया है। अब ऊपर का जो वर्ल्ड मैप है उसे मैं सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ और नाम देते हैं अर्थ। अभी हमारा सिंबल बन गया है। अब सिंबल के अंदर जाते हैं और अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इस तरीके की रियलिस्टिक इमेज यूज़ कर रहे हो तो वो लूपेबल होनी चाहिए। तो लूपेबल क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको मैंने साइड में लिया और डुप्लीकेट कर रहा हूँ विथ हेल्प ऑफ अल्ट एंड शिफ्ट पकड़ के। इसको मैच कर लेते हैं पहले। अब ये जो एज है वो 100% मैच होनी चाहिए। अब ये सिलेक्शन का लाइन डिसेलेक्ट करने के बाद चला गया है और उसके बाद ये सीमलेसली मैच हुआ है। तो इसको हम और डुप्लीकेट कर लेते हैं अल्ट पकड़ के विथ हेल्प ऑफ शिफ्ट अगेन। अब इस बार मैंने दोनों भी दो इमेजेस लिए हैं और एक बार मैच कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अब ये जुड़ गया है अच्छी तरीके से डिसेलेक्ट करने के बाद। यस, ये पैन बन गया। अब हमें इसे सिंबल बनाना है तो कंट्रोल ए और इसको सिंबल बनाते हैं और नाम देते हैं अर्थ मैप। अब इसके बाद एक अच्छा सर्कल बनाते हैं और उसे बीच में रख के इसके जो टॉप और बॉटम है वो अच्छी तरीके से इमेज के साथ मैच कर लेते हैं। अब ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ये अपना मास्क होगा। फ्रेम्स लेते हैं 80 फ्रेम्स, F5। अब ये जो नीचे की इमेजेस हैं वो मैं यहाँ पे एज पे रखता हूँ। ये एज पे होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा, तो पहले हम इसे मास्क करते हैं। अब ये पूरा का पूरा आया था, लेकिन अगर मैंने उसको मूव किया तो ये कट जाएगा। तो अब तक हमने क्या सीखा है कि मास्क जो होता है वो मास्क के अंदर जो चीज़ें हैं उसको दिखाता है। सो हमें वो एज टू एज मैच करना होगा। तो अभी हम अनलॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब F6 दबाते हैं एनिमेशन करने के लिए। अब लास्ट पोज जो है उसके लिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं राइट साइड की तरफ शिफ्ट दबा के। तो सेकंड पोज ठीक है, फर्स्ट पोज एंड लास्ट पोज। अब इसमें क्लासिकल ट्विन डालते हैं राइट क्लिक करके। अब रिजल्ट चेक करते हैं और इसके लिए हमें ये लॉक करना पड़ेगा। तो अब भी ये मोशन सीमलेस हुआ है, ये एनिमेशन सीमलेस हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट है। तो उसके लिए मैं फ्रेम्स को सिलेक्ट करता हूँ और F5 मैंने बल्क में बहुत सारी फ्रेम्स क्रिएट की और मोशन चेक करते हैं। तो ये मोशन का स्पीड ठीक है, लेकिन आप आपके शॉट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। अब हम अर्थ के एनिमेशन से बाहर आते हैं। अर्थ का एनिमेशन हो चुका है और यहाँ पे 100 फ्रेम्स लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है।
ये हमें एनिमेशन हमारा रेडी है। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ कि आप इसको 3D एनिमेशन से कंपेयर मत करना। हम जिसमें काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर 2D है। हाँ, आप इसमें थोड़ा सा 3D फील ला सकते हो, हम इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो कृपया आप 3D की अपेक्षाएं मत रखना। लेकिन हाँ, हम इसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं कि जो हम आगे देखेंगे। अब इसे और अच्छा बनाने के लिए मैं सिंबल के अंदर जाता हूँ और हमारे पास ग्रेडियंट टूल है जिसका यूज़ मैं इस नए लेयर पे करता हूँ। अब अनलॉक किया मास्क को और इसी लेयर को, नया ऑब्जेक्ट निकालने के बजाय इसी ऑब्जेक्ट को मैंने डुप्लीकेट किया अल्ट पकड़ के, और उसका जो मास्क है उसे निकाल के नॉर्मल लेयर बना दिया और उसकी आउटलाइन भी निकाल दी। अब यहाँ पे नीचे अर्थ है तो उसको नेम कर देते हैं अर्थ लेयर और इसको नाम देते हैं ग्रेडियंट। अब यहाँ पे ग्रेडियंट टूल लेते हैं, रेडियल ग्रेडियंट, और कलर चेंज कर देते हैं। वाइट के बजाय मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू लेता हूँ और ब्लैक की जगह पे लाइट ब्लू लेता हूँ, और उसका जो अल्फ़ा है हम 0 कर देते हैं, तो हमें ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब इसको एडजस्ट करने के लिए ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ करते हैं ताकि हम उसे अच्छी तरीके से मैच कर सके। अब उसका जो सेंटर है उसे थोड़ा सा मूव कर दें तो जो सन का लाइट है वो कहीं से तो आ रहा है ऐसा फील आ जाएगा। सो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये ओपेक ना लगे इसके लिए हमने ट्रांसपेरेंसी की थी। अब हम बाहर आके देखते हैं, रिज़ल्ट पहले से बेटर है, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत सारा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से इसके अंदर जाता हूँ, एक नया लेयर लेते हैं और ये जो मास्क का लेयर था उस सर्कल को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, उसको मैंने अनमास्क कर दिया। अब यहाँ पे हमारा पहले से एक ग्रेडियंट है। अब इस लेयर पे काम करते हैं, उसकी आउटलाइन पहले हटा देते हैं और इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हार्डली 4 to 5 पिक्सल्स, उससे ज़्यादा नहीं, खाली 4-5 पिक्सल्स आपको बढ़ाना है, और इसको अप्लाई करते हैं रेडियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पे कलर्स चेंजेस करते हैं। इस डार्क ब्लू के जगह पे मैं हल्का सा ग्रे लेता हूँ, ब्लूइश ग्रे, थोड़ा सा आगे लेते हैं, और ये जो शुरू का है उसे पीछे ले लेते हैं, उसको 0 ही रहने देते हैं, और सबसे एंड में एज पर और एक नोड लेते हैं और इसको 0 कर देते हैं। अब ये हल्का सा अच्छा सा थिन ये आ जाएगा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हल्का सा एक चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इस नोड को आगे ले लेते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। ओके, पूरा का पूरा ये जो एज है ये मैच करना है, तो इसको पहले बनाते हैं ग्रुप ताकि दिखे, और इसको हल्का सा एज पे ले लेते हैं। ठीक है, और डिसलेक्ट करके बाद बाहर आते हैं और देखते हैं, ये एक हल्का सा ग्लो रिफ्लेक्टेड लाइट क्रिएट किया है हमने। अब यहाँ पे थोड़े से पॉलिशिंग टचेस करते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा मुझे जो चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपके हिसाब से आप आपके सीन में, आपके शॉट में वो चेंजेस कर सकते हो। आप अच्छा सा रेफरेंस इमेज लेके उसके साथ प्ले कर सकते हो, और जितना क्लोज जा सकते हो आप जा सकते हो। सेज को मैं मैच कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये 3D सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ लिमिटेशंस है वो आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये एक अच्छी सी एज हमें मिल गई है। अब एनिमेशन चेक कर लेते हैं, तो ये एक अच्छा सा रोटेशन ग्लोब का एनिमेशन हमें मिल गया है, और मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ किया नहीं है, मैंने खाली मास्क, ग्रेडियंट टूल, सही कलर का चुनाव और अच्छे इमेजेस, इतने से ये क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है, एनिमेशन फील्ड जो है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब आखिर में एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेता हूँ
यहाँ पे की फ्रेम डालते हैं। मैं अंदर हूँ, सिंबल के अंदर, तो इसको थोड़ा सा मैं अब आगे लेता हूँ ताकि एक हल्का सा मूवमेंट हम क्रिएट कर सके और क्लासिकल ट्विन। तो ये जो है एक बार देखते हैं, और ये अब हमारा एक अर्थ का रोटेशन का एनिमेशन, घूमती हुई अर्थ बन गया है। तो मुझे यकीन है कि आपको ये ट्यूब बहुत आसान लगा होगा, बहुत यूज़फुल लगा होगा। बात करते हैं आज के टिप की। सो आज का टिप है, आप जितना ज़्यादा हो सके उतना शॉर्टकट्स का यूज़ करना। आपका दायां या बायां हाथ शॉर्टकट्स के लिए यूज़ करना, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप फास्ट काम कर पाओगे और जिसका उपयोग आपके करियर के लिए होगा। और हाँ, क्रिएटिव स्किल्स के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस हैं। उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको बहुत सारा यूज़फुल स्टफ मिलेगा कि जो आपको करियर ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके आप चेक कीजिए, आई एम श्योर वो आपको हेल्प करेगा। सो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, बी क्रिएटिव। थैंक यू।